नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप BMQ जीके में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सोलर सिस्टम पार्ट 2। फ्रेंड, अगर आपने पहला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देखना और ये दोनों पार्ट अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे बाहर सोलर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर आपने ये दोनों पार्ट अच्छे से कर लिए ना तो आपका 100% सिलेबस सोलर सिस्टम में कंप्लीट हो जाएगा। आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मरकरी। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इसके अलावा ये पेपर में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसके पास सबसे फास्टेस्ट रिवोल्यूशन है? तो इसका आंसर फ्रेंड हो जाएगा मरकरी। मरकरी के बारे में एक दो फैक्ट और जान लीजिए। इसको हम स्विफ्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं और इस प्लैनेट के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, विच प्लैनेट हैज द फास्टेस्ट रिवोल्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज स्विफ्ट प्लैनेट? ये भी बता दिया मैंने आपको, मरकरी इज नोन एज द स्विफ्ट प्लैनेट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच प्लैनेट डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मरकरी। मरकरी के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच प्लैनेट हैज द स्लोएस्ट रोटेशन? तो इसके आंसर हो जाएगा फ्रेंड वीनस। वीनस की सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट रोटेशन है। कुछ दोस्तों को डाउट होता है कि रोटेशन रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। अगर कोई प्लैनेट अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं, जैसे कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है जिससे कि डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है, तो इसको रोटेशन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करे, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व करती है ऐसे घूम के अपने यहाँ तक दोबारा यहाँ पे पहुँचती है, तो इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो ये दोनों में याद रखना फ्रेंड, कंफ्यूज ना होना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच प्लैनेट रोटेट ईस्ट टू वेस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस। वीनस जो प्लैनेट है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो यही इसका आंसर भी सेम ही होगा, वीनस में। पेपर में घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है फ्रेंड, तो ध्यान रखना। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इसको मॉर्निंग स्टार भी और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको वेल्ड प्लैनेट और अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आपको बता दिया, विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों का वीनस। वीनस को हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वेल्ड प्लैनेट भी वीनस को ही बोलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन? तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस। वीनस इज नोन एज अर्थ ट्विन्स। विच इज हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस। वीनस जो है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि इसके सरफेस में एटमॉस्फेयर में CO2 गैस पाई जाती है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट? कौन सा प्लैनेट ऐसी जिनके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि मून? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी और वीनस। इनके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट एंड वाटरी प्लैनेट? अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट परसेंटेज पार्ट ऑफ मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ? तो कितना पार्ट जो भी मून का है वो विजिबल होता है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा 59%। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि कितना परसेंट पार्ट मून का है जो कि अर्थ से हिडन है। तो पेपर में किसी प्रकार भी आ जाए तो आप ध्यान रखना, विजिबल 59 है और इसका अपोजिट यानी कि 49% पार्ट हिडन है मून का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन मून? तो मून पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट मून, ये भी हो सकता है कि हाईएस्ट माउंटेन ऑन मून, तो दोनों का आंसर सेम ही हो जाएगा। माउंट लिबनिटीज जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है मून के ऊपर। ये हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है। अगर पहले बात करें तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट मिक्स ओलंपिया है जो कि मार्स पे पाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, इनको सबको अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा 2-3 बार। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी इज रिलेटेड टू? जिसका आंसर हो जाएगा मून। मून से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
हाउ मच टाइम इज टेकन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ सन फ्रॉम द मून, यानी कि जो भी सन की लाइट है रिफ्लेक्ट होकर मून पे कितने टाइम में अर्थ पे पहुंचती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.3 सेकंड में। तो याद रखना फ्रेंड, द ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून इज व्हाट पार्ट ऑफ अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/60, यानी कि अगर अर्थ के ऊपर उसका किसी भी इंसान का वेट 60 kg है तो मून के ऊपर जाती जाती इसका वेट, मून के ऊपर इसका वेट हो जाएगा 10 kg, यानी कि 1/6। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन का क्या नाम है, के सिवान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्स, मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट। इसके अलावा मार्स के ऊपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन से प्लैनेट के ऊपर पाई जाती है, यानी कि हाईएस्ट माउंटेन ऑफ आवर सोलर सिस्टम कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्स, मार्स के ऊपर है, उसका नाम है मिक्स ओलंपिया। याद रखना फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में यही दिया गया है कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा मिक्स ओलंपिया। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा देमस। देमस जो भी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। इसके अलावा इसका एक और सैटेलाइट है जिसका नाम है फोर्ब्स, ये दोनों मार्स के सैटेलाइट हैं। तो याद रखना फ्रेंड, अगर ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मार्स के प्लैनेट है, तो ये दोनों याद रखना, फोर्ब्स एंड देमस। और देमस सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है किसी भी प्लैनेट का। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर। जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके बारे में 2-3 फैक्ट और जान लीजिए फ्रेंड। इसके सबसे, अगर पेपर में पूछा जाए कि फास्टेस्ट रोटेशन किसकी है, तो भी इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर। फास्टेस्ट रोटेशन किसकी है फ्रेंड, जुपिटर। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे बड़ा सैटेलाइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर। जुपिटर के पास सबसे बड़ा सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम में, जिसका नाम है गैनीमेड। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि विच प्लैनेट हैज द फास्टेस्ट रोटेशन, तो इसका आंसर भी यही होगा जुपिटर। जुपिटर की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रोटेशन है और इसको विंटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे फैक्ट जो बता रहा हूँ मैं फ्रेंड, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन में यही दिया गया है कि विच प्लैनेट हैज द फास्टेस्ट रोटेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर। जुपिटर की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रोटेशन है। विच प्लैनेट ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट, तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर। जुपिटर इज नोन एज द विंटर प्लैनेट। गैनीमेड इज द सैटेलाइट ऑफ, गैनीमेड किसका सैटेलाइट है, इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर। जुपिटर का सैटेलाइट है, याद रखना। विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर। जुपिटर जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट है इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सैटेलाइट है गैनीमेड, याद रखना फ्रेंड। टाइटन इज ए सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट, टाइटन किसका सैटेलाइट है, सैटर्न का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, यानी कि 83 सैटेलाइट है इसके पास। अगर हम बात करें जुपिटर के पास 77 सैटेलाइट है। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड, विच प्लैनेट कैन फ्लोट इनटू वाटर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड जो हमारा सैटर्न है, ये है ना, इतनी लो डेंसिटी है इसकी कि ये ना पानी में रख दिया जाए तो फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा ये प्लैनेट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली पेपर में आया हुआ था। विच प्लैनेट रोटेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ रोटेट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस वो प्लैनेट है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रोटेट करता है। इसको हम लाइंग प्लैनेट भी बोलते हैं और स्लीपिंग प्लैनेट भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको ग्रीन प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि इसके सरफेस के अंदर मीथेन गैस पाई जाती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लिख लेना, नोट करते रहना। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्लैनेट, यानी कि यूरेनस। ग्रीन इज कलर ऑफ यूरेनस ड्यू टू CH4 यानी कि मीथेन की वजह से। विच प्लैनेट ऑल्सो नोन एज लाइंग प्लैनेट और स्लीपिंग प्लैनेट, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस। नेम द फर्स्ट प्लैनेट विच वाज डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप, तो इसका आंसर है यूरेनस। यूरेनस को सबसे पहले टेलीस्कोप की सहायता से डिस्कवर किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड,
विच प्लानट हैज द स्लोएस्ट रिवोल्यूशन, कौन सा प्लानट है जिसके पास सबसे स्लोएस्ट रिवोल्यूशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून, क्योंकि ये सन से सबसे दूर है, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम लेता है रिवॉल्व करने में सन के। विच प्लानट इज फारेस्ट फ्रॉम सन, तो इसका आंसर अभी बताया हमने आपका नेपच्यून है जो है सबसे फारेस्ट है। आई सी प्लानिटरी बॉडी दैट ऑर्बिट अराउंड नेपच्यून, क्या बोलते हैं इसको? कूपर बेल्ट, क्या बोलते हैं? कूपर बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट कौन सी होती है फ्रेंड? जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ड्वार्फ प्लैनेट, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इससे पहले ये सोलर सिस्टम 2006 से पहले ये सोलर सिस्टम का पार्ट था, लेकिन अब नहीं है, अब ये ड्वार्फ प्लैनेट है। एस्टेरॉयड बेल्ट प्रेजेंट बिटवीन विच टू प्लैनेट, अभी आपको बताया मैंने, ये है मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है एस्टेरॉयड बेल्ट। विच प्लैनेट ऑल्सो नोन एज लॉर्ड ऑफ हेवंस, तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर। जुपिटर को क्या बोला जाता है? लॉर्ड ऑफ हेवंस। विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस। वीनस जो है सबसे नजदीक, क्लोजेस्ट टू अर्थ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज द डेंसेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अर्थ। अर्थ जो सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। पोल स्टार इंडिकेट, पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। विच लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा परसेक। परसेक जो है सबसे लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को तो अब छोड़ना ही नहीं। पेपर में ना जाने कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मैनी कॉन्स्टेलेशंस आर देयर, टोटल कुल मिला के 88 कॉन्स्टेलेशन है। याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पेपर में ये क्वेश्चन बार बार पूछी गई है। अगर आपने अच्छे से कर लिए ना तो आपका एक भी क्वेश्चन सोलर सिस्टम से इससे बाहर नहीं आएगा। विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। तो फ्रेंड ये हो चुके हैं आपके सारे के 51 क्वेश्चन सोलर सिस्टम के, और पहली वीडियो में 50 कुल मिला के 101 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो कि पेपर में बार बार पूछे गए थे। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है, अगर आपने 2 क्वेश्चन का कमेंट में आंसर दिए तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है। विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ और विच प्लैनेट ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, तो इन दोनों क्वेश्चनों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।